अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो गाइस ये जैसे कि आप देख रहे हैं, ये कढ़ाई नहीं हुई, ये लेस है। तो ये लेस का हमने डिज़ाइन बनाया और पैनल बनाए हैं। तो ये आप देख लें, ये ऊपर की साइड का घेरा गला, और उसी तरह हमने दामन में भी इसी तरह ही। और ये हमारी फुल कमीज़ की लेंथ है, देखें गाइस। तो आज हम आपको ये न्यू डिज़ाइन बनाना सिखाएंगे कि हमने ये कैसे बनाना है। तो गाइस साथ रहें। तो गाइस ये देखें, हमारे पास ये एक बड़ी लैस है, तो एक ये छोटी लैस है जो हमने तरीज़ों में डालनी है। तो तीसरे नंबर पे हमारे पास ये पाइपिंग है जो हमने तीनों को मिला के हमने डिज़ाइन मुकम्मल करना है अपना। तब हम इसके गले की कटिंग करने लगे हैं, देखिए गाइस। तो हमने अपनी चेपी के ऊपर हमने गला अपना ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले यहाँ हमने 4 इंच का हमने गला रखना है। डीब हमने 7 इंच रखेंगे, बन के हमारा 6.5 इंच तैयार होगा। तो ये हमने एक ये 6.5 पे निशान लगाना है, तो एक हमने ये 4 पे, इस लाइन को हमने बिल्कुल सीधा कर लेना है। तो अब हम इसे बिल्कुल अच्छी तरह हमने इसकी गुलाई कर देनी है। तो ये हमारे गले की अब कटिंग होने लगी है। तेरा नाम मुंडा भेजदा ठीक हो। तो गाइस हमने गले अपना कटिंग कर लिया। अब हम इसे कपड़े के ऊपर लगा रहे हैं। ये हमारा गला चेपी के ऊपर लग चुका है। तो गाइस ये हमारी कमीज़ की लेंथ है। तो तरीज़े हमने क्या करना है कि हमने कपड़े को ऐसे अपने को फोल्ड कर लेना है। तो अब हम इस्त्री के साथ इसकी जो है वो ग्रीस बिठा रहे हैं, ताकि हमें पता हो हमने वो जो तरीज़ों में हमने लैस लगानी है, ताकि हमारी वो लाइन जो बिल्कुल सीधी लगे। तो ये हमारी लाइन जो है बिल्कुल सीधी लग चुकी है। जहाँ हमने छोटी लैस जो है वो लगानी है, ये वाली, ये हमारी छोटी लैस आएगी, और दरमियान में हमने बड़ी लैस लगानी है। तो उसे लगाने के लिए अब हमने इसकी ग्रीस बिठा दी है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, अपना जितना हमने गला रखना है, तो ये देखना है कि हमारा गला कितना है। यहाँ तक गाइस हमारा गला आ रहा है। तो अब हमने क्या करना है, हमारा यहाँ तक अपना गला आ रहा है, यहाँ हमने एक निशान लगा लेना अपना। तो उसके बाद हमने जितना अपना गले का फ्रंट का गला रखना है, तो अब हम इंची टेप की मदद से अपना गले की कटिंग निकालनी है। हमने गाइस 12 इंच का अपना गले की वो नीचे वाला हिस्सा जो पोर्शन है वो निकाल लेते हैं अपना। ये हमने गले का निकाल लिया हिस्सा। तो उसके बाद में हमने ये जो बॉर्डर का है वो हम अपना निकाल लेंगे। ये हमारा बड़ी जो लेंथ है वो हमने ये घेरे के लिए निकाल रहे हैं। तो इसे डबल करेंगे तो ये हमारी घेरे की मुकम्मल हो जाएगी। तो ये हमने कट कर लेनी है, फालतू हमने काट देना। तो ये हमारा गले का आ गया, ये हमारा दामन का, ये हमारा गले का। तो हम और तरीज़ों का भी हम इसी तरह नाप के हम तरीज़े भी अपनी निकाल लेंगे। और ये हमारी तरीज़ों का है, उसी तरह हमने अपना तरीज़ों का भी नाप के कटिंग कर लेना। ये हमारी तरीज़े, और ये हमारे बाजू हैं, ये इतना हमने बाजू में लगाना है। तो ये गाइस ये हमारी कटिंग मुकम्मल हो चुकी है। अब हम आपको लगाने का तरीका दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस ये देखें, जहाँ हमने निशान लगाया
बिल्कुल वहीं हमने अपना ये पैच रखना है। तो दरमियान हमने चेक कर लेना है कि हमारा ये दरमियान में हो ये सारा। तो अब हम एक साइड से शुरू करेंगे। हमने पहले गला नहीं बनाना, हमने पहले अपना ये बीच वाली पट्टी जो है वो मुकम्मल करेंगे। हमारी बीच वाली पट्टी जो है जब हम दरमियान में आएंगे तो हमारी कोशिश है होनी चाहिए कि हमने इसे अपना जो है ना पट्टी की शेप देने के लिए हमने इसकी नुक्कड़ जो है वो बना लेंगे, सेट कर लेंगे। तो उसके बाद हमने इसकी सिलाई मुकम्मल करेंगे। तो देख रहे हैं गाइस, ये हमें अपनी बहुत ही सफाई के साथ अपनी पट्टी जो है इसके साथ अटैच करनी है। तो ये हमारी पट्टी जो है, तो ये हम अपनी छोटी पट्टी इसके साथ अटैच करने लगे हैं। जैसे कि हमने ये अपनी लाइन जो ग्रीस बिठाई थी उसी लाइन के साथ हमने एक पट्टी को पहले ज्वाइंट करेंगे। अपने कपड़े को बिल्कुल सीधा करते हुए हमने इस पट्टी को मुकम्मल करना है। साइड की हमने सिलाई मुकम्मल कर ली है। अब हम दूसरी सिलाई भी मुकम्मल करेंगे। खूबसूरत बन के तैयार हो के ऐसे लगता है जैसे हमने कपड़े में ही कढ़ाई करवाई हुई है। तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है डिज़ाइन बन के। तो इंशाल्लाह आप भी ज़रूर कोशिश करना। तो बहुत ही प्यारा मैंने इंशाल्लाह मैंने कुर्ते की डिज़ाइनिंग बनाई है। बहुत जल्द मैं इसकी फ़्रॉक की डिज़ाइनिंग भी आपको लोगों के लिए बनाऊंगी, शेयर करूंगी आप लोगों के साथ कि हमने फ़्रॉक की जो डिज़ाइनिंग है वो कैसे बना सकते हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत राजस्थानी एक फ़्रॉक की तरह बन के सामने आएगा। तो हमारा कुर्ता भी बहुत खूबसूरत बनेगा। तो अब हम इसकी ग्रीसें दिखाते हैं। आप देखें, ये हमारी तरीज़ें लग के मुकम्मल हो चुकी हैं। तो हम ये फालतू कपड़ा जो अपना ये धागे वगैरह कटिंग कर रहे हैं। तो ये नीचे भी हमारा थोड़ा सा कपड़ा फालतू था, ये कढ़ाई वाला जो हमने लगाया था, ये भी हमने कटिंग कर लिया। और कुछ बन के इस तरह से हमारी डिज़ाइनिंग सामने आती है। तो अब हमने इसका गला लगाना है। गला लगाने के लिए गाइस हम अपना मशीन से पहले हमने क्या करना है, अपने गले को फोल्ड करना है। हमारा गला फोल्ड हो चुका। फोल्ड करने के बाद हमने अपना ये दरमियान जो है इसे बिल्कुल सीधा रखेंगे। उसके बाद हमने ये गला अपना रखेंगे, इसके साथ अटैच करेंगे। तो अब हमने अपना गला इसके साथ अपना दरमियान बिल्कुल सीधा रखते हुए हमने ये गला इसके ऊपर अटैच करना है। और ये बहुत ही खूबसूरती के साथ हमारा गला जो है वो अटैच हो रहा है गाइस। ये गला बनाते समय आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये जो हमारी जो लाइन है ये बिल्कुल सीधी आनी चाहिए और हमारा गला जो है बहुत ही खूबसूरत बन के तैयार होता है। तो हमने इसी चीज़ का देखते हुए बनाएंगे। तो इंशाल्लाह हमारा गला बहुत ही खूबसूरत, जब हम इसे सीधा करते हैं तो बहुत ही खूबसूरत होता है। ये हम अपनी दूसरी सिलाई भी मुकम्मल कर रहे हैं। तो ये गाइस बहुत ध्यान से करना होता है काम हमें। तो गाइस ये देखें, हमने इस्त्री की मदद से हमने अपने गले को उल्टा सीधा किया। करने के बाद हमने ये तरपाई की है। इंशाल्लाह हम अपनी ये तरपाई की वीडियो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये टाइम कम होने की वजह से फिर हमने हमारी कोशिश होती है कि हम जो है आपको तरपाई की वीडियो भी ज़रूर शेयर करेंगे। तो ये हमने अब अपना फालतू जो कपड़ा ऊपर होता है वो हमने कटिंग कर लिया। हमारा गला कुछ बन के इस तरह से सामने आता है।
तो अब हम इसकी बैक साइड जोड़ने का जो है उसे लेना है। लेने के बाद हमने बिल्कुल सीधे करते हुए अपना गला जो इसके ऊपर रखना है, ऐसे ये गला सीधा रखते हुए हमने दरमियान से हमने अपने गले की कटिंग करनी है, ताकि हमें पता हो हमारा ज़्यादा डीप भी गला ना हो और बिल्कुल पूरी हमारी कटिंग हो, कम ज़्यादा और कम ना हो। तो ये हमारी गले की कटिंग जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। अब हम इसकी जो है बैक की ये जो हमने आडी पट्टी कटिंग की हुई है ये अपने बैग के साथ अप्लाई करेंगे। तो ये करने का आपको तरीका दिखा। हमने पट्टी जो है बिल्कुल सीधे सीधे पट्टी अपनी रखते हुए एक पैर का हमने मार्जिन छोड़ते हुए हमने अपनी सिलाई को मुकम्मल करना है। हमारी जो एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए हमने अपनी सिलाई मुकम्मल कर ली है। तो करने के बाद हमने क्या करना है कि ये फालतू कपड़ा हम कटिंग करके बाद में हमने ये छोटे छोटे से हमने नोट्स लगा देने हैं, ताकि हमारा जो गला फोल्डिंग होते समय हमें बहुत ही प्यारी इसकी गुलाई आती है, शेप बहुत खूबसूरत बनती है। तो अब हमने इसी के ऊपर हमने दोबारा दूसरी सिलाई लगानी है। तो ये हमने बहुत ही सफाई के साथ लगानी होती है। ये जो सिलाई है ये बिल्कुल इस लाइन के ऊपर होती है। तो ये हम बहुत ही खूबसूरती के साथ अपनी सिलाई मुकम्मल करेंगे। जैसे कि ये आप देख रहे हैं हमारा कहीं से भी कम ज़्यादा हमने अपना कपड़ा नहीं लिया। तो ये हमारी जो है ये देखेंगे इस बहुत ही खूबसूरती के साथ हमने दूसरी सिलाई मुकम्मल की। अब हम इसी का जो कंधा है उसके साथ हम जो ज्वाइंट करेंगे। तो कंधा ज्वाइंट करने के लिए हमने सबसे पहले अपनी बैक का जो है वो पार्ट रखेंगे, बाद में हमने ये फ्रंट पार्ट रखना है। तो इन दोनों को हमने मिलाते हुए बिल्कुल सीधा करते हुए, जो कि हमारा कपड़ा थोड़ा बहुत कम ज़्यादा है तो कोई मसला नहीं, वो हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ हमने बिल्कुल ये वाला जो गले वाला हिस्सा है वो हमने बिल्कुल ही कम ज़्यादा नहीं रखना, क्योंकि ये हमने फिर ये हमारे गला जो है बहुत सफाई के साथ नीट नहीं बनेगा। तो हमने गला बनाने के लिए हमने बिल्कुल इसके साथ अटैच करना होता है। तो ऊपर हमारा जो कपड़ा है वो कम ज़्यादा हो भी तो कोई मसला नहीं, वो हम कटिंग कर लेते हैं। तो कोशिश करें कि आप अपना कपड़ा पूरा आना चाहिए। तो ये हमने अपनी गले की सिलाई जो है मुकम्मल कर ली है। अब हम इसे उल्टाते हुए हमने अपनी दूसरी सिलाई मुकम्मल करेंगे। इसे मुकम्मल करने के लिए हमने ये हमने अपना घेरा जो है उसे बिल्कुल सीधा बनाने के लिए हमने इस्त्री की मदद के साथ ये अपनी ये जो है घेरे को बिल्कुल सीधा कर लेना, ताकि हमें जो हमने डोरी पाइपिंग लगानी है उससे लगाने के लिए हमें थोड़ा दिक्कत ना हो। तो ये हमने अपनी फ़िटिंग की सिलाई मुकम्मल करते हुए हमने अपने घेरे की जो लाइनें हैं वो सीधी कर ली हैं। तो अब हम इस पे हम लगाएंगे। तो ये लगाने का आपको तरीका तो पता है, लेकिन फिर भी हम आपके साथ ये शेयर कर रहे हैं कि हम इसे कैसे लगाएंगे और किस तरह से हमारी ये घेरे की जो खूबसूरती और भी प्यारा लगेगा। ये जो है लास्ट पट्टी जो है हम उसे लगाएंगे, बाद में हमने इस पर डोरी पाइपिंग लगाएंगे। इसे लगाने के लिए हमने अपना कपड़े को बिल्कुल सीधे रखते हुए हमने ये अपनी पट्टी को मुकम्मल करते हुए जाना है। ये बिल्कुल सीधे रखेंगे। ये हमारे गले का जो है वो पैच मुकम्मल कर रहे हैं। एक सिलाई लगा ली, अब दूसरी लगाएंगे। बहुत ही खूबसूरती के साथ हमें ये पैच लगाने होते हैं, ताकि ये पता ना चले कि हमने ये पैच लगाए हैं या इस पर कढ़ाई वगैरह हुई है। तो ये हमने बहुत ही सफाई के साथ अपने पैच मुकम्मल करने होते हैं। तो ये फालतू कपड़ा हमने कटिंग कर दिया और ये देखें ये हमारा घेरा जो बन के बड़ा ही खूबसूरत निकला।
तब हम इसी तरह इसका दूसरा जो है वो पैच, ये अब हम अपनी जो है अपनी पट्टी इसके साथ अटैच करने के लिए हम इसका सीधा देखेंगे साइड कौन सी है। तो सीधा देखने के बाद हमने इसके ऊपर बिल्कुल सीधा रखेंगे। तो इसे रखने के लिए हमने इसी तरह का ही हमने इसमें धागा भी डाला ताकि हमारी जो पाइपिंग लग रही है, हमने अपनी नलकी भी चेंज की है और ये मशीन का जो पैर है वो भी चेंज किया। तो ये दोनों चीज़ें चेंज करके अब हम इसके अपनी ये सिलाई मुकम्मल कर रहे हैं। हमारी डोरी पाइपिंग लगाने का आपको तरीका दिखा रहे हैं कि हम ये कैसे लगाते हैं। तो इसका घेरा तो बना होता है, तो ये हमने बिल्कुल चाक की जो है वो ही इसके साथ मुकम्मल करेंगे। तो चाकों के लिए हम जो जितने हमारे चाक आते उसी हिसाब से हमने ये मुकम्मल करके बाकी हमने कटिंग कर दिया। इसी तरह हमने ये दूसरा अपना चाक जो है अब दोबारा से हमने पाइपिंग को लेना है। तो इसी तरह हमने इसे सीधा अपना लेते हुए हमने ये अपनी सिलाई ये भी मुकम्मल करेंगे। तो ये हमारा डोरी पाइपिंग लगाने का तरीका। तो ये हमने जो गाइस इस्त्री के साथ इसकी ग्रीस बिठाई थी हमने इसकी लाइन को सीधी, तो उसी लाइन के ऊपर हमने अपना जो है पाइपिंग को रखते हुए हमने सीधी सिलाई लगानी है। ये इस्त्री की मदद से हमने ये इसे अपनी लाइन को बिल्कुल सीधे करना। फिर हमारी ये जो डोरी पाइपिंग है बहुत ही खूबसूरती के साथ लगती है। तो इसे लगाने का बहुत ही आसान तरीका है। तो ये हमने अपनी दूसरी सिलाई भी मुकम्मल कर दी। तो इसी तरह हमने अपनी दूसरी साइड जो है चाक जो वो मुकम्मल करेंगे। पाइपिंग मुकम्मल करके हमने जो फालतू कपड़ा है उसका लाजमी कटिंग करना होता है। फिर ये हमारी जो डोरी पाइपिंग है बहुत ही खूबसूरती के साथ और नीट लगती है। तो ये हमने अपना फालतू कपड़ा जितना था हमने अंदर जो इसका दबाव था ये सारा हमने कटिंग कर दिया है। तो हमने बिल्कुल हल्का हल्का मार्जिन रखा है। तो ये मार्जिन रखते हुए हमने अब इसे इस्त्री की मदद से बिल्कुल सीधे करते जाना है। तो ये इस तरह से हमारी जो डोरी पाइपिंग है बहुत ही खूबसूरती के साथ इसके साथ लगती है, बहुत ही प्यारी बनती है। तो ये आप देखें बहुत ही नीट डोरी लगाने का तरीका। तो हमने जो इसका दबाव है वो बिल्कुल इसके अंदर से हमने ख़त्म कर दिया। तो अब हमारी जो डोरी पाइपिंग है वो भी बहुत नीट लगेगी। तो देखें इस तरीके की मदद से हमने बिल्कुल सीधे कर दिया और ये हमने अपनी डोरी को बिठा दिया। देखें हमने अपनी पाइपिंग को बिल्कुल मुकम्मल जो है ना इसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। फोल्ड करते हुए हमने अपनी सिलाई को मुकम्मल करना। तो जो हमने इसके अंदर जो कपड़ा फालतू था हमने आपके सामने जो कटिंग किया था वो दिखाने का मतलब यही किया। तो अब हम इसे फ़ोल्ड करेंगे तो हमारा बहुत ही खूबसूरती के साथ ये फ़ोल्ड होगा। तो हमने इसे अपनी पाइपिंग को बिल्कुल बारीकी के साथ हमने इसके साथ बनाना है कि ताकि बहुत ही खूबसूरत लगे। कुछ लोग होते हैं वो इसी तरह ही इसके साथ ज्वाइंट कर देते हैं, लगा देते हैं, तो वो इतनी खूबसूरती नहीं आती। तो अब हमने क्या सोचा है कि हमने कहा कि हमने इसे बिल्कुल बारीक करते हुए हमने अपनी सिलाई को मुकम्मल करना है। तो आप लोगों को दिखाना ये बहुत ही खूबसूरती के साथ हमने अपनी पाइपिंग को इसके साथ लगा रहे हैं ताकि हमारा घेरा जो है बहुत प्यारा लगे। तो गाइस ये देखें ये जो हमने यहाँ से टर्न करना है उसके बाद हमने इसे फोल्ड करके अपनी सिलाई मुकम्मल करेंगे। तो ये हमारी सिलाई दूसरी मुकम्मल हो चुकी है।
से। ये देखें, ये हमारी जो बैक साइड है, ये हमारा फ्रंट साइड है। तो देखिए कितनी ही खूबसूरती और सफाई के साथ हमने इसे इसके साथ ज्वाइन किया। अब हम अपनी दूसरी सिलाई भी मुकम्मल इसी तरह करेंगे। हमारी दूसरी सिलाई भी बिल्कुल ही खूबसूरती के साथ मुकम्मल हो चुकी है। तो अब हम आपके साथ एक और बात शेयर कर रहे हैं कि ये जो हमारा जो पाइपिंग का जो सेंटर है, इसे हमने लाजमी हमने सुई की मदद से, हमने सुई धागे की मदद से हमने इसे जो है ना 3 से 4 बार जो है ना इसे बार बार इसे टर्न करते जाना है, ताकि हम इसे पक्का करेंगे कि जैसे हम कमीज़ को पहनते हैं और पहनते दफ़ा जो क्या होता है कि हमारा जो कमीज़ का जो घेरा है वो साइड की तरफ से जो फट जाता है। तो गाइज़ ये इसे लगाने का मतलब यही है, धागे को पक्का करने का। हमारी जो कमीज़ है वो साइड से कभी भी नहीं फटेगी। तो आप भी ना ये दोनों साइडों से आप भी इसी तरह से पक्का करें, और आपको भी इंशाल्लाह कभी भी आपकी ये कमीज़ का मसला नहीं होगा कि अब आपकी कमीज़ कहीं ये चाक से कभी भी नहीं फटेगी। तो गाइज़ ये आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। तो गाइज़ ये देखें, हमारे ये बाजू है, बाजुओं पे हमने अपना ये पैच लगा दिया। अब इसे फोल्डिंग करते हुए हमने अपने बाजू को जो मुकम्मल करेंगे। बाजू की वीडियो आपके साथ शेयर नहीं की, तो बना के मैंने कहा वीडियो थोड़ी लंबी ना हो, तो इसकी वजह से मैंने बाजू की आपको बना देंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। तो अब हम इसका बाजू इसके साथ अटैच करने लगे हैं। ये बाजू लगाने का तरीका है कि हल्के हाथों से दोनों पीस जो हैं बाजू के और कमीज़ के, तो हमने बिल्कुल हल्के हाथों के साथ हमने कपड़े को अपने को रखेंगे और सिलाई अपनी मुकम्मल करेंगे। और जब हम दरमियान में हो तो फिर आप ये अपना कपड़ा चेक कर सकते हैं कि हमारा कहीं से कम ज़्यादा है तो नहीं, तो फिर हम अपनी बाकी की सिलाई मुकम्मल करेंगे। तो हमारा कपड़ा बिल्कुल ठीक है। तो अब हम इसे अपनी सिलाई को मुकम्मल कर रहे हैं। तो कभी भी कम ज़्यादा हो तो आप बिल्कुल उसके हाथों की मदद से आप अपने कपड़े को जो ज़्यादा है तो वो इसे बिल्कुल ढीला छोड़ दें, तो आप अपनी सिलाई मुकम्मल करेंगे तो इंशाल्लाह आपका बाजू बिल्कुल ठीक लगेगा। तो लेकिन हमारी तो कटिंग बिल्कुल ठीक थी, कोई कहीं से कम ज़्यादा नहीं था, तो इसकी वजह से हमारा बाजू बिल्कुल ठीक लगा।